भारत की नदियों का आज ये अंतिम लेक्चर है। क्या है? अंतिम लेक्चर। इसमें याद रखना है अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां, यही बचा हुआ है अपना बस। क्या हेडिंग डालना है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। मैं आप लोग को प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर बताया था कल, नहीं बताया था? प्रायद्वीप और खाड़ी, ये देखिए एक बार और सुन लो। ये भारत है, मान लिए भारत है। इसका ये जो ये वाला पोर्शन, इसी को देख लो, आखिरी वाला पोर्शन ऐसे मान लिए भारत का नीचे वाला पोर्शन है। तो ये भी जल से घिरा हुआ है, ये भी जल से घिरा हुआ है, ये भी जल से घिरा हुआ है। और ऊपर क्या है? लैंड पार्ट है लैंड पार्ट। इसको बोला जाता है पेनिनसुला। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। ठीक, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपी पठार, पेनिनसुला प्लाटून। क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। आप इतना ही जानना है बस। प्रायद्वीप, भारत ऐसी है नीचे तरफ, ऐसा ही है ना। तो इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर हिंद महासागर। तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? नीचे तरफ से 1 2 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? वाटर पार्ट से। और ऊपर किससे घिरा हुआ है? लैंड पार्ट से। इसको बोलेंगे पेनिनसुला। क्या बोला जाता है? पेनिनसुला। ये देखो एक ये जगह, ये जगह देखिए, लैंड पार्ट, लैंड पार्ट, लैंड पार्ट। ठीक है, 3 तरफ से थल से, लैंड पार्ट से, और 1 तरफ से जल से। ऐसा जहां पर भी बात आएगा वो क्या होगा? खाड़ी, गल्फ। क्या कहते हैं उसको? गल्फ, खाड़ी कहेंगे। गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार। और यही है गल्फ अगर एक बहुत बड़े रूप में है, इसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल। उसके साथ गल्फ ऑफ बंगाल नहीं लगता, लेकिन दोनों के हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा अच्छा है। दोनों में क्या बोलेंगे अपन? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ये है खाड़ी और किसमें अंतर? पेनिनसुला, प्रायद्वीप में अंतर। ठीक है, पहला बात। अब अपनी किधर की नदियां बची हुई थी? केवल अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसमें सबसे पहले ये अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन सीरीज। इस अरावली माउंटेन सीरीज से ये एक नदी निकली, नाम है लूनी नदी। नदी का नाम लूनी नदी। दूसरा याद रखना, इसी से दूसरा एक और नदी याद रखना है, साबरमती नदी। नदी का नाम साबरमती। कर्क रेखा, कौन सी रेखा? टॉपिक ऑफ कैंसर। यह है विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन सीरीज। इस विंध्याचल से माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी। इस विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा माउंटेन सीरीज। कौन सा माउंटेन सीरीज? सतपुड़ा माउंटेन सीरीज। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी। ये एक सीक्वेंस में इसको याद रखना है। नाम याद हुआ? फिर बता देता हूं मैं। ये है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। ये वाली नदी है आपका साबरमती, साबरमती।
मती। ये वाला है माही, ये वाला है नर्मदा और ये वाला है ताप्ती। इतनी नदियों का नाम याद हुआ। लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारे की सारी नदियां देखो, केवल लूनी नदी को छोड़कर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, एक साथ बोलोगे तो समानता, एक साथ बोलोगे तो पहला पहला वर्ड उठा लो। सा से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये चारों के चारों, पहला बात तो याद रखना है, इधर पूरा क्या है रे? अरब सागर। क्या है? अरेबियन सी। क्या इधर? अरेबियन सी। अगर क्वेश्चन आ गया माही नदी अपना जल कहां पर गिराती है, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या देगा? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? अरब सागर में। तीसरा ऑप्शन देगा खंभात की खाड़ी में, और चौथा ऑप्शन कुछ भी दे। चौथा ऑप्शन कुछ भी दे। जब ये दोनों ऑप्शन में होंगे, खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, ये वाला जगह क्या कहलाता है? खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, और ये क्या कहलाता है? अरब सागर। अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो आपको आंसर क्या लेना है? खंभात की खाड़ी। आंसर क्या लोगे? और एकदम स्पेशल जगह जा रहा है। ठीक है। अगर कोई दिल्ली में कोई आदमी है, वो बोलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ? छत्तीसगढ़। क्या बोलेगा? कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली का आदमी है, कहाँ जा रहा हूँ? बोलेगा छत्तीसगढ़। बहुत बड़ा है छत्तीसगढ़। दिल्ली का आदमी स्पेशली बोलेगा मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर जा रहा हूँ। वैसी ये बात हुई, छत्तीसगढ़ में कहाँ जा रहा हूँ? रायपुर जा रहा हूँ। वैसी एक बात याद रखना। तो ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, अगर ये आपको गल्फ ऑफ खंभात या खंभात की खाड़ी दिया हुआ है तो पहले आंसर क्या आएगा? खंभात की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद अगर खंभात की खाड़ी ऑप्शन में नहीं, तब क्या लोगे? अरब सागर, अरेबियन सी। पहला बात। दूसरा बात, ये लूनी नदी है। देखिए अब नदियों का नदी चालू करते हैं। लूनी नदी, सबसे पहले लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी में अजमेर के पास से, अजमेर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। अजमेर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। अजमेर को पार करके गुजरात में आएगा, और गुजरात में यहाँ पर पड़ेगा आपका कच्छ का रण। काय का रण? कच्छ का रण। इसमें ऑटोमेटिक आके गायब हो जाएगा। ये किसी भी समुद्री सोर्स तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अचानक विलुप्त हो जाती है या कच्छ के रण में गुम हो जाती है? लूनी नदी। याद रहेगा लूनी रिवर के बारे में। ये ऑटोमेटिक आकर कहां पर गायब हो जाता है? कच्छ के रण में। ये एक दलदली एरिया है। कच्छ का रण जो बोलने से ये एक दलदली एरिया है, जो ज्वार भाट आता है उससे यहाँ पर बहुत दलदल आ जाता है। ये लूनी नदी के बारे में जानना है। उसके बाद साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली के उदयपुर जिले से निकलेगा। कहां से निकलेगा? उदयपुर जिले से। ये मेनली राजस्थान, उसके बाद गुजरात। राजस्थान के बाद कहां एंट्री करेगा? गुजरात। और ध्यान देने लायक बात यह है, साबरमती नदी के तट पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणियों से हो रहा है। अरावली पर्वत में भी कहां पर से? उदयपुर से। उदयपुर नामक जगह, उदयपुर जिला पड़ेगा। उदयपुर से इसका उद्गम हो रहा है, राजस्थान में बह रहा है, उसके बाद गुजरात में एंट्री करता है। तो गुजरात में जैसे आता है अहमदाबाद और गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद सिटी।
ये इसके तट पर है, साबरमती से। ये दोनों बातें याद रखना है। इसके बाद याद रखना माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी का उद्गम हो रहा है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। किससे हो रहा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी का उद्गम। माही नदी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाएगा, राजस्थान से गुजरात के बाद ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल को गिरा देगा। माही नदी कहां कहां से बहा भाई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, और कहां गिर गया आखिरी में? खंबात की खाड़ी में। आपको केवल एक ही, माही किसका निकनेम है रे? महेंद्र सिंह धोनी का निकनेम क्या है? माही। अब याद रहेगा नदी? हाँ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा बता रहा हूं मैं, क्लियर क्वेश्चन। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने, यही क्वेश्चन आएगा बस जब भी आना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा सीधा बता दे रहा हूं। माही नदी के बारे में पूछेगा तो क्या आएगा? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक। कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। मकर रेखा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको 2 बार कौन काटता है? साउथ अफ्रीका में है, पक्का है कि साउथ अमेरिका में है? लिम्पोपो नदी, नदी का नाम लिख लिएरा। ये तो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम याद रखना, लिम्पोपो नदी। भाई जब मैं तुमको बताया था ये इक्वेटर हुआ, ये क्या हुआ? इक्वेटर 0 डिग्री। ये इक्वेटर में 0 डिग्री हुआ, इसमें 23.5 और ये 23.5, 23.5 और ये 23.5। ये क्या कहलाता है? टॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या कहलाता है? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजर रही है। ये अफ्रीका से आएगा, दक्षिणी अमेरिका से गुजरेगा, ऑस्ट्रेलिया इसके बीचों बीच पड़ेगा। ये अब तो इसको 2 बार कौन काटता? लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और याद रखना ये इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी, अफ्रीका की है। तो अब कर्क रेखा अब कर यही पढ़ लिए माही नदी। माही नदी खुदा ना खास्ता परीक्षाओं में क्या नहीं आ सकता, और ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का। रेलवे के परीक्षाओं का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है भाई, याद रहेगा। बस माही नदी के बारे में इतना ही जानना था। इसके बाद चार ठो क्रम बता रहा हूं मैं आपको, 4 क्रम याद रखना। ये एकदम 1 2 3 4 गाना सुने हो ना, वैसी 1 2 3 4 गाना सुने हो, वैसी गाना है तुम लोग को भी। ठीक। हाँ, ये एक पहाड़ है, एक क्या है? पहाड़ है। 3 क्या है? पहाड़ है। 1 और 3 क्या है? पहाड़ है। 2 और 4 ये नदी है। 2 और 4 क्या है? नदी है। ये विंध्याचल, ये है तेरा सतपुड़ा। दोनों याद हुआ, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसके बीच से ये नर्मदा और ये है ताप्ती। ये 1 2 3 4 हमेशा लाइन से याद रहना है। 1 2 3 4, और पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। 1 2 3 4 क्या क्वेश्चन पूछेगा? नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है? ठीक है, ये सवाल आएगा। ओके। ताप्ती नदी किस पर्वत से होकर बहती है? सतपुड़ा नदी। ठीक। नर्मदा नदी किन 2 पर्वतों के बीच में है? विंध्याचल और सतपुड़ा के।
सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती के। ये सवाल आएंगे, ठीक है। ये हमारे आपका छत्तीसगढ़ हो, व्यापम हो, यही सब सवाल बार बार क्वेश्चन में पूछते हैं। इतना जानने के बाद नहीं बनेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये नर्मदा नदी जानना है। नर्मदा नदी का उद्गम देखो, आगे ये सतपुड़ा पर्वत जाकर ऐसे घूमता है थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ और किसका बॉर्डर बनाएगा? मध्य प्रदेश का। यही है मैकाल पर्वत श्रेणी। क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी, छत्तीसगढ़ का मैकल पर्वत श्रेणी। अपना छत्तीसगढ़ में ये आगे जाएगी नदी, यहां पर मिलेगा अमरकंटक। क्या निकले मिलेगा? अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदी निकलती है, इधर नर्मदा, ऊपर सोन। इधर से नर्मदा बहेगी, उधर सोन। तो याद रखना है नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? मैकल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक से। पहला बात, नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर। नर्मदा की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर गुजरात। मध्य प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात और पूरा उसके बाद गुजरात। लेकिन याद रखना, एक बार रेशियो पूछा था, 87% एमपी में, 1.5% ये बहता है महाराष्ट्र में और 11.5% बहता है ये गुजरात में। ठीक, याद रहेगा? 87, 1.5, 11.5। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाट, कितना लिख लोगे रे? क्या क्या लिख डालोगे? ए बाबू रे, ये वीडियो बन रहा है ना, मैं अलग पढ़ा रहा हूं ना, ये डलेगा ना अलग से, मत लिखना यार। कितना लिख डालोगे? इतना तेज लिख डालोगे जितना तेज बोल रहा हूं मैं। क्यों लिखते हो फिर? समय खराब करने के लिए। बस चुपचाप बैठ के सुनना है, चुपचाप बैठ के सुनना है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी किसको बोलते हैं? दो पहाड़ों के बीच से अगर कोई नदी बहती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। ये देखिए, दो पहाड़ हैं, ऐसे खड़े हो गए, इसके बीच में खाली जगह दिख रहा है। दो पहाड़ हो गया, इसके बीच में खाली जगह दिख रहा है। यहां से अब कर भी कुछ नहीं सकता, बहना ही पड़ेगा, ठीक है, बहना ही पड़ेगा। तो ये रिफ्ट वैली से बहती नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। नर्मदा और ताप्ती इधर से और उधर से दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीन नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। और कौन सी नदी अवनाली का अपरदन करते हुए बहती है? चंबल नदी। चंबल नदी क्या बन जाती है? अवनाली का अपरदन करती। गहरे गहरे नालियां बनाई हुई, बताया हूं, चंबल के डाकू। हाँ, तो वो अवनाली का अपरदन का उदाहरण है। और रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में कौन नदियां बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां। सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी। सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी, ठीक है। तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र और बाकी गुजरात में बहता है। इस पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना, कौन सा डैम है? इंदिरा सागर। नर्मदा नदी की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में कौन सा डैम है इस पर? इंदिरा सागर परियोजना। और गुजरात में इस पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम। सरदार वल्लभ भाई या सरदार सरोवर के जिसको आप सरदार सरोवर के नाम जानते हैं। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। इंदिरा सरोवर, इंदिरा गांधी सरोवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये दोनों याद रखना, डैम है दो ठो। और इस पर गुजरात में बहुत बड़ा जलप्रपात बनेगा, नाम धुआंधार जलप्रपात। नाम, इतना गिरने के बाद छोटे छोटे फुहारे इतने निकलते हैं कि वहाँ पर पूरा धुंध टाइप का छाया रहता है। फुहारा, छोटा छोटा फुहारा जब टकरा कर ऊपर आता है तो पूरा धुआं फैल जा रहता है, इसीलिए क्या नाम पड़ा उसका? धुआंधार जलप्रपात।
ठीक है। और क्या है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या बनाती, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। मैं बताया था ना, अरब सागर में गिरने वाली नदियां क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, ये एस्चुरी बनाएगी। सेम ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाएगी, भ्रंश घाटी में बहेगी, एस्चुरी बनाएगी, भ्रंश घाटी में बहेगी। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के पास मुल्तई की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से, बैतूल के पास, एमपी में बैतूल के पास मुल्तई की पहाड़ियों से होता है। मूलतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है और खंबात के खाड़ी में अपना पानी को छोड़ देता है। यह भी एस्चुरी का निर्माण करता है। इस पर गुजरात में एक परियोजना याद रखना है, उकाई परियोजना। कौन सा डैम है, उकाई डैम। यहीं का चीज यहीं याद करना है भाई, ठीक है ना। ये लाइन से लूनी नदी गुम जाती है, कच्छ के रण में जाके गुम जाता है। साबरमती नदी कच्छ के रण में गिरता है। अहमदाबाद और गांधीनगर तट पर हैं। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है, कहाँ गिरता है, खंबात के खाड़ी में। नर्मदा नदी के बारे में बताया हूँ, 13-12 किलोमीटर लंबा है, अमरकंटक से निकलता है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहता है, रिफ्ट वैली में बहता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। 2 डैम बताया हूँ, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर डैम बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद ताप्ती नदी, ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है। इधर क्या है, बहुत सारे अब पठार आएंगे, इधर से पठार और ऊपर से पहाड़, ये भी इसके लिए क्या करेगा, रिफ्ट वैली का काम करता है। तो ये ताप्ती नदी को जानना है, ठीक है। ये भी एस्चुरी का निर्माण करता है। कहाँ गिर जाएंगे, इन सब को याद रखना है एक साथ। समानता, समानता क्या है, इन चारों की समानता क्या है, ये कच्छ के रण में गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं, कच्छ के रण में, याद रहेगा। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखिए, ये महाराष्ट्र, ये गोवा, गोवा, कर्नाटक से एक नदी निकली मांडवी, गोवा से आके ये गिर गया अरब सागर में। कहाँ से गिर गया, एक तो जुआरी नदी यहीं से निकलेगा, गिर जाएगा, गोवा से ही निकलेगी। तो गोवा से 2 नदी याद रखना है, गोवा में मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी का। ये देख भाई, गोवा ये यहाँ पर है, तो जस्ट नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से मांडवी नदी का उद्गम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, कर्नाटक से। मांडवी नदी के लिए एक खास बात याद रखना, मांडवी नदी पूछेगा तो एक ही चीज पूछेगा, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी मांडवी नदी के तट पर है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। और एक याद रखना, जुआरी नदी गोवा से निकलती है, अरब सागर में गिर जाती है, बस। मांडवी और जुआरी। वैसे भी जुआ कहाँ ओपनली चलता है, गोवा में। पूरे भारत में ओपनली जुआ कहाँ चलता है, गोवा में। बड़ा बड़ा कसिनो है ना भैया, कसिनो मतलब जुआ खाना, तो भी याद रखोगे, जुआरी, मांडवी और जुआरी, याद रहेगा। आए, क्या बोलता है यार गुरुजी, अरे ऐसा नहीं है, अलग अलग है, तू गेप बना ले, ठीक है। इसके बाद एक ठोक नदी याद रखना है, कर्नाटक से सारावती, ये पेरियार, उसके बाद ये भरत पूजा, ये है पेरियार, नदी का नाम पेरियार, और इसका नाम याद रखना है भरत पूजा। मांडवी जुआरी हो गया। सारावती नदी के बारे में एक ही चीज जानना है आपको, इस पे गोरसोप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात है कर्नाटक में। इस पर क्या है, जोग, गोरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात।
इससे पहले तक, अभी तक आप जो भी पुस्तक पढ़ोगे सबसे बड़ा वाटरफॉल बताएगा इसको। जो भी पुस्तक आप पढ़ते होगे उसमें क्या बताएगा इसको, सबसे बड़ा जलप्रपात। किसको, जोग गोरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। लेकिन याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है कंचीकाल। कांचीकाल कौन सा है, कांचीकाल, याद रखना है आपको। ठीक, पढ़ा चुका हूं जब कर्नाटक राज्य पढ़ाया था मैं। 455 मीटर। ये क्या होता है, सारावती नदी 4 स्टेप में गिरता है, 1 2 3 4। ये यहाँ से गिरा झरना, यहाँ गिन ले गए, यहाँ से गिरा ये झरना यहाँ, ये झरना यहाँ, ये झरना यहाँ, तो ये 4 स्टेप में गिरता है सारावती नदी। लेकिन जो आपका कांचीकाल है वो डायरेक्ट एक स्टेप में गिरता है नीचे नीचे। 502 इसका सारावती का मतलब इसका जो क्या गोरसोप्पा का 253, कहीं कहीं 255 मीटर ऊंचाई देगा। इसका याद रखना है 455। कौन सा जलप्रपात, कांचीकाल। कांचीकाल पढ़ाया हूं बाबू रे, ये भी पढ़ाया हूं। यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात, अपने का भी कोई मतलब नहीं। सारावती नदी पर क्या है, जोग या गोरसोप्पा। ओके, इसके बाद ये पेरियार नदी, नाम याद रहेगा, पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल से निकलेगा, अरब सागर में अपने जल को छोड़ देगा। पेरियार नदी कहां पर बहती है, मुख्यतः केरल में। इसी के तट पर पेरियार नेशनल पार्क भी पड़ेगा, पेरियार नाम का आपको झील भी पड़ेगा, लेक। पेरियार लेक है, पेरियार अभ्यारण्य है। इसके बाद भरत पूजा। भरत पूजा, भरत पूजा ये निकलेगा तमिलनाडु से, केरल होकर, तमिलनाडु से निकलेगा और केरल होके अपने जल को कहां गिरा देगा, अरब सागर में। कहां गिरा देगा, अरब सागर में। बस नाम जानना था। अरब सागर में मिलने वाली आखिरी नदी है भरत पूजा, ठीक है। भरत पूजा, पेरियार, सारावती, मांडवी, जुआरी, ये इनका एक ग्रुप और इनका एक ग्रुप, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इसको ध्यान देना है जब भी पूछेगा। 1 नंबर आपका, 2 नंबर फोकट का गलत हो जाएगा। खंबात की खाड़ी ऑप्शन में रहेगा और अरब सागर ऑप्शन में रहेगा, तो हड़बड़ी में नहीं मार देना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, थोड़ा सा सब्र रखिए, सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया भारत की नदियाँ।